हाय एवरीवन, आई एम एसके मेकओवर। वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं सिंपली नॉर्मल बन हेयर स्टाइल। ये हेयर स्टाइल मैं अपनी डमी पर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी डमी के हेयर को कॉम कर लिया है। अब मैं यहाँ पर पार्टीशन निकाल रही हूँ। मैंने आगे के फ्रंट के पार्टीशन निकाल दिए हैं। अब मैं बैक साइड के फ्रंट पार्टीशन निकाल रही हूँ। सो हमारे ईयर कॉर्नर से लेफ़्ट ईयर कॉर्नर से राइट ईयर कॉर्नर तक हमें हेयर लेने हैं और यहाँ पे मैं क्लिप का यूज़ करने वाली हूँ। सो अब इन बालों को इकट्ठा करके क्लिप से हम लॉक कर देंगे ताकि जो हम बन यहाँ पर लगाएंगे उसमें कोई बालों को मतलब वो बाल उसमें ना आए। इसीलिए बालों को अच्छे से कॉम करना है और एक पोनी टेल बनानी है, छोटी सी पोनी टेल बनानी है। नेक के मिडल में बनानी है, नेक के थोड़ा सा ऊपर बनानी है, ज़्यादा ऊपर नहीं बनानी है वरना हमारा जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ओवर लगेगा। तो इसीलिए नेक के पास ही हमें एक पोनी टेल बनानी है। सो यहाँ पर एक रबर बैंड से पोनीटेल बनानी है। हेयर को अच्छे से कॉम करना है। देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से मैं कॉम कर रही हूँ। सो वीडियो गाइस आप पूरा देखना, क्योंकि एक एक स्टेप देखना बहुत ज़रूरी होता है एक पूरे हेयर स्टाइल को बनाने में। क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि एक स्टेप कहाँ पर कैसे यूज़ किया और एक पार्टी हेयर स्टाइल कैसे तैयार हुआ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को। और यहाँ पर मैंने पोनीटेल बना दिया है। अब मैं यहाँ पे बन लगा रही हूँ। बन को अच्छे से लॉक कर रही हूँ। हमें बॉब पिन और जूड़ा पिन दोनों लगानी है। देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरीके से यहाँ पे बॉब पिन और जूड़ा पिन दोनों का यूज़ कर रही हूँ। बन को हमें पोनीटेल के ऊपर लगाना है एक बन बनाने के लिए, एक जूड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बन लगा दिया है। जो ऊपर के हेयर्स थे वो बन पर ला दिया। अभी मेरा जो बन है वो पूरी तरह लॉक नहीं हुआ है, लूज़ नहीं होना चाहिए गाइस। आप एक बात का ध्यान रखिए, जब भी हम बन पोनीटेल के ऊपर लगाते हैं तो हमें टाइटली बॉब पिन का यूज़ करना है। आप ये नहीं कि एक दो तीन ऐसे लगा दी बॉब पिन और जूड़ा पिन, ऐसे नहीं लगाना। आपको अच्छे से बन को जो है वो लॉक करना है ताकि जब भी जो हमारी मॉडल है या फिर कोई क्लाइंट है अगर वो डांस भी कर रही है पार्टी में तो वो बन कहीं गिरे ना और लूज़ ना हो। लूज़ होगा अगर हम एक दो पिन लगा देंगे ऐसी लूज़ और वो बन पहले से हिल रहा है तो हो सकता है वो डांस करते टाइम वो बन नीचे गिर जाए या निकल जाए। तो प्लीज़ केयरली हमें बन को टाइट हमें लॉक करना है ताकि ऐसी गड़बड़ ना हो और हमारा क्लाइंट एंग्री ना हो जाए। तो हमें क्लाइंट को खुश करने के लिए अपना काम परफेक्ट करना है। मैंने बन लगा दिया है। जो ऊपर के जो हमारे ऊपर के जो मिडल में हमारे जो हेयर थे उनको दो पार्ट में डिवाइड करके ट्विस्ट मोड़ कर मैंने यहाँ पे लेयर को एक बाउंस दिया है, एक बबल बाउंस दिया है। अब मैं साइड के हमें यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करने हैं हेयर को। तो मैंने जो बीच के थे उनको सबसे पहले लगाया, उसकी एक गाइडलाइन लेके हमने साइड की हेयर को लिया है और 2 पार्ट में डिवाइड करा है, उनको ट्विस्ट करके मोड़ा है। फिर उनमें से थोड़े थोड़े बालों को उठाया है, लेयर निकाली है। अब यहाँ पे स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्प्रे का यूज़ नहीं किया है बिकॉज़ मैं यहाँ पर आपको टेम्परेरी सिखाने के लिए ही यहाँ पर डमी पर हेयर स्टाइल सिखा रही हूँ। आप चाहें तो हेयर स्टाइल पर स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के ऊपर हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो आपको स्प्रे का यूज़ करना ही होगा बिकॉज़ जो हमारी जो लेयर्स है वो निकल सकती है या फिर लूज़ हो सकती है या फिर वो दब सकती है, जो कि हमारा हेयर स्टाइल बहुत बेकार लगेगा इससे। तो प्लीज़ आप अगर किसी क्लाइंट के बना रहे हैं या फिर अपने बना रहे हैं तो स्प्रे का यूज़ ज़रूर करना है। स्प्रे क्या करता है, जो हमारी लेयर्स हमने उठाई है उसको होल्ड करने का काम करता है। स्प्रे जो हमने लेयर बनाई है उसको लॉन्ग टाइम तक चलाएगा और हमारे जो लेयर्स हैं वो इधर उधर नहीं जाएंगी। तो यहाँ पर आपको स्प्रे का यूज़ करना ही करना है। तो अब मेरा जो पीछे का काम था वो हो चुका है, मतलब आधा हुआ है। अब मैं फ्रंट साइड आ गई हूँ। फ्रंट साइड से भी हमें 2 पार्ट में हेयर को डिवाइड करना है। तो पीछे के हेयर जो मैंने लिए हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, उनको ट्विस्ट करके मोड़ा है। ऐसे हमें सारे वालों को लेना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पे पॉन्स बनाना है एक
इस तरीके से मैंने यहाँ पर बीच की मांग नहीं निकाली है, साइड की मांग निकाली है, बिकॉज़ किसी किसी क्लाइंट को बीच की मांग पसंद नहीं होती। बीच की मांग में वाले भी हेयर स्टाइल मैं आपको आगे की वीडियो में सिखाऊंगी। सो यहाँ पर मैंने फ्रंट की जो साइड की मांग निकाली है और बालों को इस तरीके से मैंने यहाँ पर लेयर्स को कम ही उठाया, बिकॉज़ यहाँ पर फ्रंट एरिया है, फेस पर ज़्यादा उठे बाल अच्छे नहीं लगते। सो आप देख सकते हैं अब मैंने दूसरे पार्ट को भी ले लिया है और ऐसे ट्विस्ट करके ले लिया है। एक लेयर छोड़ दी उनको कर्ल्स करने के लिए, उससे क्या होता है हेयर स्टाइल का लुक अलग ही आता है। सो यहाँ पर मैंने ट्विस्ट करके मोड़ दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या लुक आया है हेयर स्टाइल का। आगे जो हमारा फ्रंट एरिया है, आगे सबको हमें वॉक पिन से पिन लॉक करना है। अब हम लेफ़्ट साइड आ गए हैं। लेफ़्ट साइड को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और लेयर्स को इसी तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करके उनको ट्विस्ट करके मोड़ेंगे, जैसे कि मैंने बैक साइड किया था और फ्रंट साइड किया था। तो अब यहाँ पर मैं दूसरी साइड भी ऐसे ही कर रही हूँ। तो गाइस अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं उसको अच्छे से ठीक कर सकूँ और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। सो आपके लिए वीडियो हार्मफुल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको कैसे सिखा रही हूँ। वीडियोज़ मेरी अच्छी आ रही है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाकर वो देखिए, तभी आपको अच्छे से आगे आने वाली वीडियो समझ में आएंगी। सो यहाँ पे मैंने सारे बालों को ऐसे ट्विस्ट करके एक लुक दे दिया है। आप देख सकते हैं सारे बाल हमारा आगे का जो काम था वो पूरा हो चुका है, हेयर स्टाइल पूरा हो चुका है। आगे का हम बैक साइड आ गए हैं। बैक साइड में भी हम सारे बालों को ऐसे ही ट्विस्ट करके बालों को मोड़ देंगे। जो छोटे छोटे हेयर्स हैं हमें वॉक पिन से उनको अंदर की ओर करना है, ताकि जो लेयर्स है उसमें एक क्लियरिटी आए और छोटे छोटे बाल ना दिखें। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं थोड़े छोटे छोटे बाल हमने लिए हैं, थोड़े और उनको ट्विस्ट करके मोड़ा है और लेयर्स निकालनी है एकदम इस तरीके से। सारे वाले को हमें इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। गाइस प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एनी वर्क। कोई भी काम हो, अगर हम बिगनर्स हैं, अगर इस काम को करना सीख रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस ही हमारा किसी काम को परफेक्ट बनाती है। तो प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे वो फिर हेयर स्टाइल हो या फिर मेकअप हो या कोई भी ब्यूटिशियन वर्क हो या फिर और भी कोई वर्क हो, उसमें हर किसी की एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। नॉर्मली भी हम किसी मेकअप भी कर रहे हैं, मेहंदी भी लगा रहे हैं, तो उसकी भी हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर भी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे हेयर स्टाइल में आपकी भी क्लैरिटी आती रहेगी और एक अच्छा लुक भी आएगा। सो यहाँ पर मेरी सारी लेयर्स कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक सारी कंप्लीट होने ही वाली है। ये मेरी लास्ट लेयर थी जो कि हो गई है। सो आप देख सकते कितना अच्छा लुक आया है लेयर में। हेयर स्टाइल कंप्लीट होने के बाद आप इसमें बीट्स भी लगा सकते हैं। बीट्स लगाने के बाद हेयर स्टाइल का जो लुक है बहुत अलग ही आता है। सो ये है हमारा फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने वाइट मोती का यूज़ किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। बाय बाय गाइस।